Hello students, welcome to NIS Vision Point. So my name is मोहित सक्सेना, I am your maths educator. और हमारा आज का जो सेशन है क्लास 10th नंबर सिस्टम लेक्चर नंबर 4 और आज का हमारा जो सेशन है ऑब्जेक्टिव है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर, कैसे हम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं डेसिमल फॉर्म में. सेकेंड वन इज एक्सप्रेसिंग द डेसिमल एक्सप्रेशन इन पी बाई क्यू फॉर्म. एक्सप्रेस डेसिमल टर्म तो रहेगा मगर उसको हमको किस में एक्सप्रेस करना है, पी बाई क्यू फॉर्म में. नेक्स्ट, द नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, कैसे हम दो या दो से ज़्यादा बिटवीन नंबर्स फाइंड कर सकते हैं बिटवीन टू रैशनल नंबर में. आज का हमारा 3 मेन टॉपिक है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. तो पहला वीडियो की बात करते हैं हम पहले से डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर. तो रैशनल नंबर के बारे में हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि रैशनल नंबर होता क्या है, रैशनल नंबर में क्या क्या होता है, पी वाई क्यू फॉर्म में होता है, क्यू नेवर बिकम जीरो. रैशनल नंबर होता है, एक बार फिर से रिवीजन करा दे रहा हूँ, पी वाई क्यू फॉर्म में होगा और क्यू कभी भी जीरो नहीं होगा, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होगा. अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो क्या होगा, डिनोमिनेटर अगर जीरो हो गया तो वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट और नॉट डिफाइंड. तो इसलिए कभी भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा. चलिए अब हमारा रैशनल नंबर हम डेसिमल फॉर्म में बात करें तो दो फॉर्म के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल. टर्मिनेटिंग कैसा होगा, अब टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कैसे होते हैं, जैसे 0.5 इट इज अ टर्मिनेटिंग. 1/2 2 को हमने डिवाइड किया 1 से, 0.0 एंड 5 टाइम्स इट इज 10 कैंसिल. तो एक टाइम पे जाके ये टर्मिनेट हो जाएगा. डेसिमल के बाद हमारा ये एक टाइम पे बाद टर्मिनेट हो जाएगा, मगर कब, अगर हमारा डिनोमिनेटर 2 हो या 5 हो या दोनों हो. डिनोमिनेटर का फैक्टर्स क्या हो, या तो 2 का हो या तो 5 का हो या तो दोनों हो, तभी ये टर्मिनेटिंग फॉर्म होगा, अदरवाइज टर्मिनेट नहीं होगा. ये याद रखिएगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल तभी पॉसिबल है जब हमारा डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 आए सिर्फ, या तो सिर्फ 5 आए या तो दोनों आए. अगर इनकेस अगर हम ले लें 15, यहां पे फैक्टर 5 तो आएगा बट 3 भी आएगा इसके साथ, इसका फैक्टर क्या होगा 5 × 3. तो ये हमारा टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता, ये नंबर हमारा टर्मिनेटिंग कभी नहीं होगा क्योंकि इसका मल्टीपल 3 भी है. हमेशा डिनोमिनेटर क्या हो, मल्टीपल ऑफ 2 या मल्टीपल ऑफ 5 या तो बोथ. अगर कोई नंबर आता है तो वो नंबर हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है. अब नॉन टर्मिनेटिंग कैसे होते हैं हमारे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल. एग्जाम्पल सपोज हमको 11/3 से डिवाइड करना है, 3 डिवाइड बाई 11, सो 3 टाइम्स 9, 2 कैरी, 0.0 6 18 2 अगेन 0 6. तो ये प्रोसेस हमारा 3.66666 सो ऑन कभी भी एंड नहीं होगा. तो ये हमारा किस टाइप का डेसिमल हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, जिसका कोई एंड ही नहीं हो, टर्मिनेट ही ना हो. और रिपीटिंग मतलब यहाँ पे डेसिमल हमारा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है. तो किस टाइप का ये होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल. तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल. एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल एग्जाम्पल इज 1.2532, इट इज टर्मिनेटिंग, but non-terminating repeating decimal is 0.2222 so on. Decimals are repeated, but ये terminate नहीं हुआ. तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग का. अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, अभी तो हमने इसका थ्योरी सीखा, होता क्या है. अब क्वेश्चन है क्या, एक्सप्रेसिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर पी बाई क्यू फॉर्म. तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कैसे हम डेसिमल एक्सपेंशन को किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन फॉर्म में, पी बाई क्यू फॉर्म में. चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट वाला करते हैं. देखो अब इसमें क्वेश्चन हमको क्या दिया है, 0.48. बहुत इजी है, बहुत इजी. अब यहां पे आप डेसिमल प्लेस देखिए कितनी है, 1 2. डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 2. तो नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, 0, यहां पे हम पॉइंट रिमूव कर देंगे, हाँ 48 डिवाइड बाई 100.
अब बताओ 100 क्यों किया यहाँ पे? यहाँ पे डेसिमल प्लेस कितना था? 2। अगर यहाँ पे डेसिमल प्लेस अगर 3 होता इन केस, तब कितने से डिवाइड करते? 1000। जैसे डेसिमल प्लेस होगा उसी हिसाब से हमको डिवाइड करना है। तो अब 48 और 100 बोथ आर डिविजिबल बाई 2, 4, ये डिवाइड हो सकता है। इसका लोएस्ट फॉर्म हम फाइंड कर सकते हैं। ये आंसर नहीं है अभी, इसका हमको लोएस्ट फॉर्म फाइंड करना पड़ेगा। लोएस्ट फॉर्म क्या होता है? 48 एंड 100 बोथ आर डिविजिबल बाई 4, ये इक्विवेलेंट फॉर्म हो गया। अब ये भी 4 से डिवाइड है, ये भी 4 से डिवाइड है। कितने टाइम्स गया? 48 डिवाइड बाई 4 12 टाइम्स एंड 100 डिवाइड बाई 4 25। क्या कोई ऐसी टेबल है जिसमें 12 और 25 एक साथ आते हो? नहीं है, कोई भी नहीं है। तो ये हमारा आंसर, ये अभी इनकम्प्लीट था कि आपने सिर्फ इतना निकाला और छोड़ दिया, इज ए इनकम्प्लीट। आपको इसका लोएस्ट फॉर्म भी फाइंड करना पड़ेगा अगर हो रहा हो तो। सिमिलरली अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमको यही करना है। यहाँ पे हमको डेसिमल प्लेस काउंट करनी है। यहाँ पे डेसिमल प्लेस कितनी है? 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे डिनोमिनेटर में? 1375 अपॉन 1 2 3 4। हमने 4 क्यों लगाया? क्योंकि डेसिमल प्लेस क्या है यहाँ पे? 4 है। अब यहाँ पे ये क्या डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। किससे डिवाइड हो सकता है? लास्ट में क्या आ रहा है? 5, और यहाँ पे लास्ट में डिजिट क्या है? 0। तो जब भी 5 और 0 का कॉम्बिनेशन दिख जाए तो समझ लो वो 5 से डिविजिबल है नंबर। तो 1375 डिविजिबल बाई 5 एंड 1000 डिविजिबल बाई 5। सो 30 2 टाइम्स 3 कैरी 7 5 एंड डिनोमिनेटर 2000, सॉरी 2000 नहीं 200 0 0 0 2000 होगा। ठीक है, अगेन क्या ये फिर से डिवाइड हो रहा है 5 से? देखिए यहाँ पे 5 आ रहा है और लास्ट में भी 0 आ रहा है। अगेन डिविजिबल बाई 5। हाउ मेनी टाइम्स? 27 तो आता नहीं है, तो क्या लिया? 5 5। अब ये क्या हुआ? 400। क्या अभी भी देखिए डिनोमिनेटर न्यूमरेटर 5 और 10 है, अभी भी 5 से करते हैं। चलिए 5 5, तो 5 डिवाइड बाई 55 11 अपॉन 40 कितने टाइम्स जाएगा? 8 0। अब 11 और 80 आ गया, यहां से अब डिवीजन इसका सिंपलेस्ट फॉर्म पॉसिबल नहीं है, तो आंसर इज 11/80। तो आई होप दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा कैसे हम डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को कन्वर्ट करते हैं P/Q फॉर्म में। ये आपकी बुक में भी एक्सरसाइज में भी एक स्टेप क्वेश्चंस तो ज़रूर लगाइए। कोई भी डाउट आए visionpoint.NIS.co.org पे आप इन पे जाके आप क्वेश्चन को क्वायरी कर सकते हैं, और नंबर भी लास्ट लेक्चर मैंने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है, हाँ अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या है? पहला क्वेश्चन क्या था? टर्मिनेटिंग डेसिमल पे था। अब जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यहाँ पे डेसिमल्स क्या हो रहे हैं? रिपीटिंग हो रहे हैं मगर टर्मिनेटिंग नहीं है। तो इसको भी हमको किस में चेंज करना है? P/Q फॉर्म में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन आएगा। सो सॉल्यूशन, अब क्वेश्चन हमें गिवन क्या है? 0.666 सो ऑन। तो हमने लेट क्या किया? लेट x इज इक्वल्स टू 0.6666 सो ऑन। ठीक है, अब यहां पे जो नंबर है वो क्या रिपीट हो रहा है? 6 ही तो रिपीट हो रहा है ना, एक ही डिजिट है जो बार बार रिपीट होती चली जा रही है, 666। तो इस केस में एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, देखिए ध्यान से 6666। तो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 10। हमने 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया? 100 से भी कर सकते थे, 1000 से भी कर सकते थे, मगर 10 से क्यों किया? क्योंकि एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, 6 ओनली। अभी यहां पे देखेंगे, यहां पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? यहां पे कितनी डिजिट रिपीट हो रही है? 1 2 3। तो यहां पे हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1000 से। क्यों? क्योंकि यहां पे 3 डिजिट्स हो रही है रिपीट। चलिए पहले ये क्वेश्चन करते हैं। बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 10, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। एंड बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 10, ये हमारा 10x हुआ, और एक 6 हमारा रिप्लेस हो गया। कहां पे आ गया? होल प्लेस में। 6.6666 सो ऑन। ये हो गई इक्वेशन 2। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम
इक्वेशन सेकंड। हमने इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट को सबट्रैक्ट किया तो क्या रिजल्ट आया, देखिए ये 10x था और ये x था, तो 10x माइनस x और ये 10x के इक्वल क्या है 6.6666 सो ऑन माइनस 0.6666 सो ऑन। तो डेसिमल से जो पहले वैल्यूज हैं सारी वो सब क्या हो जाएंगी, कैंसिल, एंड 6 माइनस 0 6 एंड 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 9x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6/9। अभी भी आंसर नहीं है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करना होगा। अब 6 और 9 किससे डिविजिबल है, 3 से। 3 से दोनों नंबर हमारे डिविजिबल हैं, कितना आ जाएगा 2/3, ये है हमारा आंसर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमको क्या लेट करना है, लेट x इज इक्वल्स टू, चलिए फिर से कर देते हैं, लेट x इज इक्वल्स टू 0.347347 एंड सो ऑन। तो यहां पे कौन सी डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रही है, 347 347। अब क्या मल्टीप्लाई करें, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 1000। ठीक है, अगर यहां पे 4 डिजिट हो रही होती तो 10,000, 2 डिजिट हो रही होती तो 100, 1 डिजिट था, अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन बताया 1 डिजिट वाले पे मल्टीप्लाई बाई 10। तो अभी 1000 से जब मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया 1000x, और यहां पे जब 1000 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 3 डिजिट्स कहां आ गई, होल प्लेस पे 347.347 अप टू सो ऑन। ये हो गई इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन 2। ठीक है, अब आगे का स्टेप क्या करते थे, फिर हम लोग सबट्रैक्ट करते थे, किसको, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को। तो हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप 1000x माइनस x इज इक्वल्स टू, अब इसकी वैल्यू क्या है, 1000x इसके इक्वल है 347 बार। हमने बार का साइन क्यों लगा दिया यहाँ पे, इस बार का मतलब होता क्या है, अभी अगर हम 0.6666 कोई भी डिजिट रिपीट हो रही हो और अगर हम इस पर 6 बार कर दें तो इसका मतलब क्या है, ये रिपीटिशन शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, रिपीटेशन। तो हमने यहाँ पे भी क्या कर दिया, 347 पे बार लगा दिया। ठीक है, माइनस, अब माइनस हमारा क्या हो रहा है, ये पूरा टर्म हो रहा है 0.34 बार। तो बार का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। यहाँ पे जो हमने बार साइन लगाया है इसका मतलब क्या है, ये डिजिट्स कंटिन्यू रिपीट होते जा रहे हैं। तो अब देखिए पॉइंट के बाद दोनों डेसिमल प्लेस सब कट गए, बचा क्या राइट साइड 347, और यहां पे क्या हुआ 999x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहां पे हम कर दे रहे हैं 347/999। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट, रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। अभी तक हमने क्या सीखा, हमने सीखा कैसे हम डेसिमल एक्सप्रेशन को रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, चाहे वो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग हो। अब बात करते हैं कैसे हम 2 रैशनल नंबर, 2 रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड करते हैं। चलिए इस पर पहले डिस्कस कर लें। सपोज हमारे पास 2 रैशनल नंबर हैं, एक a अपॉन b एंड सेकेंड वन इज c अपॉन d। सो फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन दीज 2 रैशनल नंबर्स। कैसे हम इन दोनों रैशनल नंबर से इनके बीच का रैशनल नंबर फाइंड करेंगे। तो मेथड फॉर्मूला क्या होगा, देखिए अभी तक हम क्या सीखते थे, हमने 5th 6th में क्या सीखा था, अगर हम 3 और 4 के बीच का नंबर निकालना है कैसे निकालते थे, दोनों को ऐड करते थे, ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते थे, कितना हो गया 7/2 इज इक्वल्स टू 3.5। तो यही काम हमारा 10th में आ गया है, बस यहाँ पे क्या है रैशनल नंबर है। और हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या सीखा था, 5th 6th में नंबर्स के बारे में सीखा था, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स। तो यही काम देखिए मैं यही कर रहा हूँ, यही चीज़ a अपॉन b प्लस c अपॉन d, दोनों नंबर को ऐड किया और यहाँ पे क्या डिवाइड हो रहा है 2, और बोथ साइड डिवाइड कर दिया, दैट्स इट। तो इस तरह आप किसी भी 2 रैशनल नंबर के बीच का रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अब इस पर चलिए क्वेश्चन करते हैं, तब आपका शायद और लॉजिक क्लियर हो। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज
फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। तो पहला रैशनल नंबर हमारे पास क्या है, सपोज a इज इक्वल्स टू 3/4 एंड b इज इक्वल्स टू 4/3। ठीक है, हमने दो रैशनल नंबर मिल गया हमको, क्वेश्चन में गिवन है। अब क्या किया हमने, नेक्स्ट स्टेप 1/2 a प्लस बी, दो नंबर को ऐड किया, 2 से डिवाइड कर दिया। अब इसमें भी यही करेंगे हम, 1/2 3/4 प्लस 4/3। अब यहां पे आ गया एडिशन। एडिशन हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है, कैसे हम दो रैशनल नंबर का एडिशन करते हैं। अगर आपको क्लियर करना है, फिर से डाउट्स हो तो फिर प्रीवियस लेक्चर पे आप जाके उसको देख सकते हो। नेक्स्ट स्टेप 1/2। अब देखो 4 और 3 का एलसीएम क्या आता है, 4 और 3 ऐसा दोनों नंबर हैं जिसके बीच में ऐसा कौन सा टेबल है, नंबर है जो दोनों की टेबल में आता हो, वो नंबर है 12। क्या 12 4 और 3 की टेबल में आता है? 24 भी आता है, बट सबसे लोएस्ट नंबर ऐसा कौन सा है जो 4 और 3 की टेबल में आता है, वो है 12। ठीक है, अब 4 डिवाइड बाई 12 कितने टाइम्स आएगा, 3, एंड 3 इंटू 3 9। इसी तरह 3 डिवाइड बाई 12 कितने बार आएगा, 4 टाइम्स आएगा, एंड 4 इंटू 4 16, एंड 9 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 25/12, एंड 2 इंटू 25 एंड 2 इंटू 12 24। ये हो गया आंसर। तो ये जो नंबर है वो किसके बीच में आ रहा है, 3/4 से 25/4 इज लेस देन 4/4, 4/3। तो ये नंबर हमारा मिडिल नंबर है, किसके बीच का, इन दोनों रैशनल नंबर का। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? आप इस पे क्वेश्चंस लगाइए, क्वेश्चंस ट्राई करिए, कोई भी डाउट हो तो हमारी साइट पे जाके आप क्वेरी कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमको कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, 2। अभी तक हमने क्या फाइंड किया, ओनली 1। अब क्वेश्चन चेंज होता है, यहाँ पे कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, 2। चलिए करते हैं सॉल्यूशन, -2/3, और यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है नेक्स्ट है -1/4। तो अब क्या करें, या तो हम पहले डिनोमिनेटर सेम करते हैं। डिनोमिनेटर कैसे सेम होगा, ये 3 है और ये 4 है। अभी बताया 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 12। दोनों को 12 बनाते हैं, मल्टीप्लाई बाई 4 कितना हुआ, -8/12, एंड ये तो 12 बन गया। अब इसका डिनोमिनेटर 12 कैसे बनेगा, इसका डिनोमिनेटर 12 कैसे बन सकता है, सोचो। इसमें हमने क्या मल्टीप्लाई किया, 3, 12, तो ये हमको दो नंबर मिल गए। अब इनके बीच में नंबर कौन कौन से आएंगे, -8/12, नेक्स्ट -7/12, -6/12, -5/12, एंड -4/12, एंड -3/12। तो ये इनके बीच के नंबर हो गए, कोई भी आप ले सकते हो। -7/12 भी होगा, -6/12 भी हो सकता है, -5/12 भी हो सकता है, और -4/12 भी हो सकता है। कोई भी दो नंबर आपको बताने हैं जो इनके बीच में आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ ये दोनों लेने हैं, ये दोनों भी हो सकते हैं, ये दोनों भी हो सकते हैं, और ये दोनों भी हो सकते हैं, ये दोनों भी हो सकते हैं। कोई भी पेयर आप बता सकते हो। बस क्वेश्चन क्या है, फाइंड 2 रैशनल नंबर बिटवीन द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स, इन दोनों के बीच में। और कभी भी दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, काउंटिंग ही नहीं है। दो नंबर के बीच में कोई भी लिमिट नहीं है कितने नंबर हो, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं दो नंबर के बीच में। तो ये था हमारा कैसे हम 2 रैशनल नंबर्स फाइंड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 0 पॉइंट। अब यहाँ पे हमको 5 रैशनल नंबर्स बताने हैं, तो कैसे बताया जाए, देखो अभी वैल्यू कैसे इसको एक्सपेंड करते हैं। 0.27, फिर क्या आएगा 0.271, फिर 0.272, 0.273, एंड 0.273 अप टू 0.30। ठीक है, ये होगा। तो इस पे कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, कोई भी नंबर ले सकते हो। 0.271, 0.275, 0.281, 0.285। तो ये नंबर्स हमारे इन्हीं के बीच में तो लाइज कर रहे हैं। ठीक है,
कोई घबराने वाली बात नहीं। जैसे ये वाला क्वेश्चन में क्या है, अब इसके आगे का स्टेप क्या होगा, 0.00111 सॉरी 0.11, नेक्स्ट क्या होगा 0.0012, ये स्टेप कहां तक चलेगा 0.1 अप टू 020। तो इनके बीच का आप कोई भी डेसिमल फॉर्म फाइंड कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप कोई भी आपको पर्टिकुलर नंबर फाइंड करना है, इनके बीच का बस होना चाहिए, इनके मिडिल में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कैसे हम डेसिमल एक्सप्रेशन को फॉर्म कन्वर्ट करते हैं p/q फॉर्म में, या टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। आज का हमारा जो सेशन था कैसे हम रैशनल नंबर के बिटवीन कैसे हम रैशनल नंबर्स फाइंड करते हैं टू रैशनल नंबर के बिटवीन में। और कोई भी आपको क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, और हमारी साइट है, इस पर आप कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट्स हो उससे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं। हैव अ नाइस डे।